ये मनमानी चल रही है, स्वेच्छाचारिता चल रही है। जैसे मन किया वैसे हाँकने की कोशिश चल रही है बिहार के युवाओं की। छात्रों के सपनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके पढ़ाई लिखाई योग्यता शैक्षणिक प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। रिजल्ट आने के बाद जब काउंसलिंग चल रहा था उस समय विभाग के द्वारा कहा गया था कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होंगे और एकाएक से पत्र जारी होता है कि नहीं, अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की जरूरत नहीं है, देरी हो गई। ये शिक्षा विभाग की स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है, मनमानी को दर्शाता है। जब मन किया वैसे फैसले लिए जा रहे हैं, कोई नियम कानूनी नहीं है। अब लग रहा है कि TRE 3 भी होगा कि नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। छात्र ही अब प्रश्न उठा रहे हैं कि ये बहाली नौकरी देने के लिए नहीं थी, ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए बहाली करवाई गई और सारा ठीकरा जो है BPSC पर फोड़ने की कोशिश हो रही है। भाई BPSC का कार्य करने का एक प्रणाली है और उनका कार्य प्रणाली शिक्षा विभाग से काफी अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। कल शाम एक पत्र वायरल हुआ शिक्षा विभाग का जो कि TRE 2 से संबंधित था, जिसमें यह कहा गया था आयोग को, BPSC को, कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट भेजने की जरूरत नहीं है। आज समाचार पत्रों में भी खबर छपा हुआ है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा। 14,000 से अधिक सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर इसी महीने खबरें चली थी समाचार पत्रों में कि 14,000 प्लस सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 2 से संबंधित जारी किए जाएंगे। बता दें आपको कि आयोग के द्वारा तैयारियां भी इसकी चल रही थी, लेकिन उससे पहले ही जब KK पाठक छुट्टी से वापस आए, विभाग के द्वारा एक पत्र आयोग को भेजा गया और कहा गया कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट भेजने की जरूरत नहीं है और किसी भी तरह की अनुशंसा TRE 2 से संबंधित अब विभाग को न भेजी जाए। आखिर ये कैसी बहाली चल रही है, कैसा क्रियाकलाप जो है वो शिक्षा विभाग के द्वारा रखा गया है कि पिछले 7-8 महीनों से इनके ज्यादातर कार्यों पर जो है वो प्रश्न उठ रहे हैं। और आप देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो आवश्यक था, TRE 1 में भी दिया गया और अब कहा जा रहा है कि इससे मुकदमेबाजी होगी। आखिर सोचिए कि ये कैसा निर्णय है। ये शिक्षा विभाग की स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है, मनमानी को दर्शाता है। जब मन किया वैसे फैसले लिए जा रहे हैं, कोई नियम कानूनी नहीं है। आखिर कोई भी विभाग या कोई भी सरकारी एजेंसी नियमों से चलती है या स्वेच्छा से चलती है। पत्र में कहा गया है कि 15 तारीख को चिट्ठी लिखा गया BPSC को सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, कोई जवाब नहीं मिला। अरे कोई जवाब नहीं मिला तो क्या आप भर्ती प्रक्रिया को ही रोक देंगे, उसके बाकी हिस्सों को ही रोक देंगे? आखिर क्या चल रहा है बिहार में? ये छात्रों के सपनों के साथ खिलवाड़ चल रहा है, सपनों को धोखा दिया जा रहा है। बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो कि 1 नंबर 2 नंबर से उनका रिजल्ट नहीं हुआ था और वे पूरे आशा में थे, अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखे थे कि आयोग के द्वारा जल्द से जल्द दिया जाएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट और हमारी बहाली होगी। ऐसा भी नहीं है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो नियत सीटों के अलावा सीटों को सृजित करके देना है, बल्कि वो उन्हीं सीटों में है जिन सीटों के लिए बहाली निकली थी। आखिर ये कैसा निर्णय चल रहा है शिक्षा विभाग का? शीतलहर पे ही देखिए, आप देख सकते हैं कि इतना ठंड है पिछले 10-15 दिनों से कि सभी लोग इससे परेशान हैं, गतिविधियां ठप हो चुकी हैं। फिर भी कहा जा रहा है कि 9 से 5 आपको स्कूल में बच्चों को रखना है और यह कहा जा रहा है कि क्या ठंड जो है वो स्कूलों में ही पड़ता है, प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में नहीं पड़ता। और प्राइवेट कोचिंग संस्थान कुछ घंटों के लिए होते हैं, 1 घंटे 2 घंटे के लिए छात्र वहां पर जाकर क्लासेस करते हैं। स्कूल में तो आप उनको 8-8 घंटे बैठा रहे हैं। और बिहार के सरकारी विद्यालयों की स्थिति कैसी है ये किसी से छुपी नहीं है। कितने विद्यालयों में ना फाटक है, ना खिड़की है, नहीं बैठने का व्यवस्था है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये बिहार के जो छात्र हैं, आखिर ये कैसी बहाली चल रही है, कैसे नौकरी दी जा रही है जिसमें छात्रों के अधिकारों के, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। TRE 1 के समय में ही देख लें आप, 14-14, 15-15 आपने संशोधन किए
वो सब कुछ जायज है। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपने टीआरई 1 में भी जारी किया, टीआरई 2 में आप एकाएक से रोक लगा देते हैं। आखिर ये किसके कहने पे हो रहा है? मुख्यमंत्री जी भी वादा कर चुके हैं कि अभी बाकी का रिजल्ट आना है। उन्होंने कहा था 13 जनवरी के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान। तो क्या मुख्यमंत्री के उस आदेश की भी परवाह नहीं करता है शिक्षा विभाग? और सारा ठीकरा जो है बीपीएससी पर फोड़ने की कोशिश हो रही है। भाई, बीपीएससी का कार्य करने का एक प्रणाली है और उनका कार्य प्रणाली शिक्षा विभाग से काफी अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि शिक्षा विभाग के हर एक आदेश को लेकर प्रश्न उठते हैं, लेकिन बीपीएससी के हर एक आदेश को लेकर वाहवाही होती है। वैसे वैसे कदम उठाए गए जो कि छात्रों के सालों साल से जो मांगे रहती थी उन सभी को पूरा किया गया। और आपका एक आदेश की सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा, वो भी 14,000 से अधिक कैंडिडेट हैं जो कि जिनका होना है, चयन होना था, लेकिन आपके एक पत्र से उनके सपनों पर बिजली टूट पड़ा है। वो कितने छात्र फोन करके कह रहे हैं कि मुझे रात भर नींद नहीं आ रही है। अब लग रहा है कि टीआरई 3 भी होगा कि नहीं होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। छात्र ही अब प्रश्न उठा रहे हैं कि ये बहाली नौकरी देने के लिए नहीं थी, ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए बहाली करवाई गई। और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद ये सब बहालियां भी बंद हो जाए, टीआरई 3 हो भी ना हो। तो बता दें आपको हम कि सरकार ने इतनी बहालियां दी, लेकिन फिर भी वो छात्रों के दिल जीत नहीं पा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही ये खबरें निकल के आई थी कि सरकार जो है वो चिंतित है कि हम इतने बड़े स्तर पर बहाली निकाल रहे हैं, बावजूद इसके उनकी ख्याति नहीं मिल रही है, उसका फीडबैक उनको पॉजिटिव बहुत ज्यादा नहीं मिल पा रहा। तो कैसे मिल पाएगा? आप ही बताइए कि 14,000 से अधिक, 14,000 बहुत ज्यादा संख्या होती है। 14,000 तो किसी विभाग में बहाली नहीं होती है, और उतने बड़े संख्या में और छात्रों का यही कहना है कि हमने बीएड किया, हमने पात्रता परीक्षा पास की, परीक्षा में शामिल हुए, इतने समय हमने लगाए, और ये नियम जो है वो विभाग के द्वारा ही बनाया गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। और ऐसा भी नहीं था कि टीआरई 2 से पहले यह कह दिया गया हो कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। रिजल्ट आने के बाद जब काउंसलिंग चल रहा था, उस समय विभाग के द्वारा कहा गया था कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होंगे, और एकाएक से पत्र जारी होता है कि नहीं, अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की जरूरत नहीं है, देरी हो गई। अरे क्या देरी हो गई? आपने छात्रों को वर्षों वर्षों इंतजार कराया। 2023 के अगस्त में ही ना बहाली शुरू हुई, लेकिन छात्र आंदोलन जो है शिक्षक भर्ती के लिए तो 2019 से चल रहा था। 4 साल आपको देरी नहीं हुई, और ये 2-4 दिनों की देरी से आप पूरे 14,000 छात्रों की बहाली पर आपने पूर्ण विराम लगा दिया। तो छात्रों का ही कहना है कि ये मनमानी चल रही है, स्वेच्छाचारिता चल रही है, जैसे मन किया वैसे हाँकने की कोशिश चल रही है बिहार के युवाओं को। दुर्भाग्यपूर्ण है ये। छात्रों के सपनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके पढ़ाई लिखाई योग्यता, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और छात्र ये गुजारिश कर रहे हैं कि पुनर्विचार किया जाए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी करवाया जाए। आप वेटिंग रिजल्ट देते नहीं हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट, उसमें बहुत मुश्किल से एक रास्ता निकला था कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं का कल्याण हो पाए, उसे भी बंद कर दिया गया। तो छात्रों की तरफ से गुजारिश है शिक्षा विभाग से कि टीआरई 2 के लिए जो भी आपने उपबंध तैयार किए थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, उसे आप जारी रखें और सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट से आपको इतना ही प्रॉब्लम है तो टीआरई 3 में आप पहले से ही नोटिफिकेशन में जारी कर दें कि कोई भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो है छात्र तैयार थे, इंतजार में बैठे हुए थे, और उनके सपनों के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो यह फैसला जो है यह अनुचित है, और छात्रों का सीधे सीधी कहना है हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, और इसके कारण मुकदमेबाजी होगी, क्योंकि छात्र कोर्ट भी जाने का मन बना रहे हैं, और उनका कहना है कि ये सरासर हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। तो आशा हम करते हैं
कि पुनर्विचार जरूर होगा और शिक्षा विभाग के द्वारा फिर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर प्रयास किए जाएंगे और आयोग को फिर से पत्र लिखा जाएगा कि आप जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट की घोषणा करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।